जय हिंद अंकुश जी और एमबीए प्लस की पूरी आर्मी, बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल के लिए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। आपने ना एक्चुअली अपने वॉइस नोट के एंड में ऑलरेडी जवाब दे दिया है। मैं इस जवाब को थोड़ा और क्लैरिफाई कर देता हूँ। तो नेटवर्किंग का मतलब हिंदी में क्या होता है? ये हिंदी भाषा ना बड़ी कमाल की है, बड़ी सफाई से बात समझ आ जाती है। अंग्रेज़ी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी भाषा है। तो हिंदी भाषा में नेटवर्किंग का मतलब होता है कंट्रीब्यूट करना। जब आप किसी इंसान, किसी ग्रुप में कंट्रीब्यूट करते हो, जब आप कंट्रीब्यूट करते हो तो क्या होता है भाई? तब समझ आता है कि आप का स्किल सेट क्या है, आप क्या दे सकते हो। और दूसरी चीज़ समझ आती है कंट्रीब्यूट करके कि भाई आप एक ऐसे इंसान हो जिसकी रेपुटेशन बहुत स्ट्रांग है ना, जो केवल अपने लालच के लिए या केवल अपने ही फायदे के लिए कोई काम नहीं कर रहा। राइट? नेटवर्किंग इसको कहते हैं। अब नेटवर्किंग करें कैसे? चलो ऐसे करते हैं कि मैं पहले ये बताता हूँ नेटवर्किंग किसके साथ करें। देखिए, नेटवर्किंग किसके साथ करें इसका तो बड़ा क्लियर सा जवाब है। आपका जो भी पर्सपेक्टिव है, आपको लगता है जिस ग्रुप में जाकर मैं सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, या जो ग्रुप मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। राइट? और इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं जिसके पास मुझसे ज़्यादा पैसा है। इंटेलिजेंट का मतलब है वो ग्रुप जिसका ओवरऑल कल्चर बहुत स्ट्रांग है, वो ग्रुप जो अपने से ज़्यादा बड़ा काम अचीव करना चाहता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, नेटवर्किंग ऐसे ही ग्रुप से करना, तभी आप जीवन में बहुत कुछ हासिल कर पाओगे। अभी मैं पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जा रहा, पर आपको एक बात बताऊं। एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा ग्रुप है जिसको कहते हैं आरएसएस। इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। राइट? वो बात अलग है कि आप कोई भी नैरेटिव बना लो। अब ये संगठन बड़ा अमेजिंग है। इनफैक्ट आपको पता है ये संगठन एक नया स्टार्टअप एक्सेलरेटर लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है भारत एक्स। इस संगठन में एक से एक दिग्गज लोग जुड़े हुए हैं, एक से एक इंटेलिजेंट, अमेजिंग, इनक्रेडिबल लोग। लेकिन संगठन का फंडामेंटल क्या है कि आप कंट्रीब्यूट करेंगे, है ना? इसलिए कल्चर बहुत स्ट्रांग है। तो नेटवर्किंग वहां की, अब लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं भाई मैं बीएनआई ग्रुप का पार्ट बन गया, अच्छी बात है, आई आई लव दैट, वेरी गुड। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं बीएनआई में जहां पे केवल ट्रांजैक्शन होती है, सुबह सुबह की मीटिंग करो, तू मुझे लीड दे, मैं तुझे लीड दूंगा। अरे ये क्या बात हुई यार? ऐसे थोड़ा जीवन चलता है। अपने घर में ऐसे ही बोलते हो अपने बच्चों को या अपने माँ बाप को, भाई तुम मुझे पैसा दो फिर मैं तुम्हें चीज़ ला के दूंगा? ऑफ कोर्स नॉट। राइट? तो नेटवर्किंग वहां करें जहां पर जिस भी ग्रुप में आप जा रहे हैं, जिस भी ग्रुप का आप पार्ट होने वाले हैं, उस ग्रुप का ओवरऑल मिशन, जेन्युइन मिशन, उस ग्रुप की लीडरशिप बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। वो मिशन बहुत आपसे और उस पूरे ग्रुप से मिलाकर बड़ा होना चाहिए। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, उस ग्रुप में अच्छे इंटेंट के लोग होने चाहिए। ठीक है? वहां जाके नेटवर्किंग कीजिए। नंबर थ्री, अब आती है नेटवर्किंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, अच्छा बाय द वे, मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं नेटवर्किंग को अपने पर्सनल लाइफ में। पहला पार्ट है मेरा नेटवर्किंग का, जहां पे मैं कंट्रीब्यूट करने के लिए नेटवर्क करता हूं जिससे मेरी रेपुटेशन बढ़े। दूसरा मेरा पार्ट है नेटवर्किंग का, जहां पे मैं केवल और केवल नेटवर्किंग करता हूं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नोइंग न्यू पीपल, यानी नए लोगों को जानने के लिए, अच्छे लोगों को जानने के लिए। जैसे मैं परसों दिल्ली में, गुड़गांव में एक इवेंट में जा रहा हूँ, कुछ स्पेसिफिक है वो, ओपन इवेंट नहीं है, तो वहाँ पे मैं मिलूंगा कुछ लोगों से। वैसे ही मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा कॉन्क्लेव होगा, मैं शायद वहाँ चला जाऊँगा। राइट? तो बहुत बहुत स्पेसिफिक पर्पस से, बहुत स्पेसिफिक सेट ऑफ लोगों से मिलने के लिए जाऊँगा, मैं उसको नेटवर्किंग कहता हूँ। लेकिन मैं नेटवर्किंग को कभी ट्रांजैक्शन नहीं कहता। आप मुझसे कभी भी नहीं सुनेंगे कि नेटवर्किंग का मतलब यह है कि एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी आपने मुझे एक्स दिया, मैंने आपको वाई दिया। नहीं 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 नहीं, वो फंडामेंटली गलत है। वो फंडामेंटली गलत है। जैसे आजकल बहुत सारे लोगों को नेटवर्किंग का मतलब पता है क्या लगता है? कि बड़े सारे आजकल स्टार्टअप इवेंट्स हो रहे हैं, बड़े बड़े लोग, 2 4 5 10 हज़ार, मैंने तो सुना है 20 20 हज़ार लोगों के इवेंट्स होते हैं भाई भारत देश में। अब आप मुझे एक बात बताओ दोस्त, 20 हज़ार लोगों में छोड़ो, 2 हज़ार लोगों में भी मीनिंगफुली कैसे मिलोगे लोगों से? और चैलेंज ये है, सब लोग वहां पे सिर्फ लेने आए हैं, देने कोई आया ही नहीं। वो क्यों? क्योंकि उस इवेंट का कल्चर ही वैसा बनाया गया कि बड़े बड़े लोग आ रहे हैं आपको बड़ी बड़ी बातें बताने, तो आप सिर्फ लेने आ रहे हो, आप देने तो आ ही नहीं रहे। कल्चर वैसा सेट हुआ ही नहीं। राइट? सो
इंपॉर्टेंट बात आपको समझ आ गई कि नेटवर्किंग दो प्रकार की होती है। नेटवर्किंग वहां कीजिए जिस संगठन का कल्चर बहुत स्ट्रांग हो। और आपको समझाऊं, एमबीए प्लस भी जो हमारा ये संगठन है ना, एमबीए प्लस की आर्मी, इसका कल्चर इसलिए मैं इतना स्ट्रांग करता जा रहा हूं क्योंकि आप सब लोगों के दिल में विश्वास हो जाना चाहिए कि एमबीए प्लस की आर्मी ज्वाइन कर ली तो अब मैं सॉर्टेड हूं अपने बिजनेस में, अपने करियर में। मुझे यहां से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये संगठन इतना मजबूत है, इस संगठन के लीडर्स इतने मजबूत हैं, इस संगठन का मिशन और बिजनेस और सॉरी मिशन और जो ये अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं वो सबसे कलेक्टिव से ज़्यादा बड़ा है, कलेक्टिव से ज़्यादा बड़ा है। मतलब कल को 10 लाख लोग भी आ गए ना इस आर्मी में तो भी उनके कलेक्टिव से भी ज़्यादा बड़ा होगा। इतना बड़ा क्या हो सकता है? देश की बात। इतना बड़ा सिर्फ भारत हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। अब बात आती है रेलिवेंट नेटवर्किंग की। भाई बहुत सिंपल है। जब मैंने जो आपको दो बातें बताई, अगर आप दोनों को मिक्स कर दो रेलेवेंस आ जाएगी। मतलब सबसे पहले सही संगठन, जो मैं हमेशा कहता हूं सही संगत। नंबर दो, आपको जो आप जो रेलेवेंट लोगों से मिलना चाहते हो बस उन्हीं जगहों पे जाओ। बस एक बेसिस का ध्यान रखना। बहुत सारे लोग आपको बड़ी बड़ी चीज़ें दिखा के बोलेंगे ये बड़ा इवेंट है, ये ऐसा ही। यार जहाँ पे भी ये दो जो मैंने आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताए हैं, अगर ये अप्लाई ना हो तो वहाँ मत जाना, चाहे कोई आपको फ्री में बुला ले। सिंपल है। अगर आपको अच्छा लगा ये तो मुझे बताइएगा ज़रूर। बाय द वे, नेटवर्किंग पर मैं पूरी एक क्लास लेने वाला हूँ, आइडिया से बिजनेस तक जो हमारा प्रोग्राम है। और वही सेम क्लास, क्योंकि आइडिया से सेल्स तक में भी इंपॉर्टेंट होगी, तो वही सेम क्लास हम वहाँ पे भी अपलोड करेंगे। ये आने वाली है अभी क्लास, राइट। ये मैं क्यूरेट कर रहा हूँ क्लास। इनफैक्ट मुझे इतनी क्लैरिटी इस बात पे इसलिए हुई क्योंकि आज से कुछ दिन पहले किसी ने नेटवर्किंग के बारे में मुझे बोला था, हमारी कम्युनिटी में से नमन छाबड़ा जी ने। उन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज किया था कि पारितोष सर, आई वॉन्ट यू टू टॉक अबाउट नेटवर्किंग। और मुझे अच्छा लगा अंकुश जी, आज आपने भी यही चीज़ पूछी। आई होप दिस इज़ ऑफ ग्रेट वैल्यू टू यू। और आपको धीरे धीरे एक बात समझ आ रही होगी कि पारितोष जी और एमबीए प्लस में कोई ज्ञान नहीं बांट रहा, हम फंडामेंटल्स और बेसिक्स की बात कर रहे हैं। बस जिसके फंडामेंटल्स और बेसिक स्ट्रांग है ना मेरे दोस्त, उसको पता है क्या करना चाहिए? जो मैंने आज लॉन्च किया है 80-20 प्रिंसिपल, 80-20 रूल। 80% समय लगाओ काम करने में, 20% समय लगाओ काम सीखने में। आप उल्टा कर रहे हो, आपको लोग उल्टा सिखा रहे हैं। क्योंकि उल्टा नहीं सिखाएंगे तो ये सारे बड़े बड़े लोगों के धंधे बंद हो जाएंगे ना। वो कह रहे हैं 80% समय लगाओ सीखने में, 20% समय लगाओ करने में। बिल्कुल भी नहीं। इट इज़ एब्सोल्युटली द रॉन्ग वे फॉरवर्ड। सिंपल। मैं तो तभी, और सिर्फ समय नहीं, पैसा भी। 80% पैसा लगाओ काम करने में, दुकान खोलो अपनी। अरे मैंने एमबीए प्लस की फीस इतनी कम क्यों की? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता आप मुझे पैसा दो। अरे मैं चाहता हूं अपने पैसे से दुकान खोलो। जाओ भैया धंधा करो, कुछ करो। मतलब धंधा नहीं भी कर, जो भी करना है करो यार, वहां पैसा लगाओ, वहां समय लगाओ। अरे पारितोष को क्यों दे रहे हो? इस देश को बढ़ाओ ना यार, देश बढ़ेगा, आप बढ़ोगे, पारितोष भी बढ़ जाएगा। लेकिन दुनिया अपने लालच से बाज नहीं आती। मैंने अपना लालच खत्म कर दिया है। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसीलिए एमबीए प्लस इतना स्ट्रांग है। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद।